तो प्यारे मित्रों और विद्यार्थियों, अब हम हमारे सेक्शन 7 के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है ओव्यूलेशन। इंट्रोडक्शन। ओव्यूलेशन वो प्रोसेस है जिसमें ओवरी के अंदर का ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और ओवम एब्डोमिनल कैविटी में रिलीज हो जाता है। एक नॉर्मल 28 दिन के साइकिल में ओव्यूलेशन 14वें दिन पर होता है। जो ओवम एब्डोमिनल कैविटी में निकलता है वो फेलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रिएटेड एंड यानी उंगलियों जैसे हिस्से के जरिए ट्यूब में एंटर करता है। आमतौर पर दोनों में से किसी एक ओवरी से सिर्फ एक ही ओवम रिलीज होता है। ओव्यूलेशन के लिए LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिम्मेदार होता है। प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से ठीक पहले LH की बहुत बड़ी मात्रा सिक्रीट होती है, जिसे ल्यूटियल सर्ज या LH सर्ज कहते हैं। इस सर्ज की वजह से ग्राफियन फॉलिकल में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिनसे ओव्यूलेशन होता है। स्टेजेस ऑफ ओव्यूलेशन यानी ओव्यूलेशन के चरण। आपका चरण किधर है? वंदन करना है। किधर है चरण? किधर है चरण? पैर किधर है? प्रणाम। सबसे पहले ग्राफियन फॉलिकल ओवरी की सतह यानी पेरिफेरी या सरफेस की तरफ बढ़ता है। LH और प्रोजेस्टेरॉन के असर से ओवरी में नई ब्लड वेसल्स यानी खून की नलियां बनती हैं। ये ब्लड वेसल्स फॉलिकल की दीवार के अंदर तक निकल आती हैं। इससे फॉलिकल में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। अब फॉलिकल की ग्रैन्युलोसा सेल्स से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है। इस प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से फॉलिकल के अंदर प्लाज्मा लीक होने लगता है। ओव्यूलेशन से ठीक पहले फॉलिकल फूल यानी स्वेल्स हो जाता है और ओवरी की कैप्सूल के खिलाफ बाहर निकल आता है। इस उभार को स्टिग्मा कहते हैं। फिर प्रोजेस्टेरॉन उन प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो थीका इंटर्ना की सेल्स में मौजूद होते हैं। ये एंजाइम्स फॉलिकुलर कैप्सूल को कमजोर कर देते हैं। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? और स्टिग्मा को डीजेनरेट यानी घोलना शुरू कर देते हैं। लगभग 30 मिनट के बाद स्टिग्मा के रास्ते फॉलिकल से फ्लूइड बाहर निकलने यानी ऊज होने लगता है। इससे फॉलिकल का साइज कम होता है और स्टिग्मा पूरी तरह फट जाता है। अंत में ओवम अपने फ्लूइड और बहुत सारी छोटी ग्रैन्युलोसा सेल्स के साथ एब्डोमिनल कैविटी में निकल आता है। तो बच्चों, आपने देखा कि ये प्रोसेस सिर्फ एक फटना नहीं है, बल्कि हार्मोन्स और एंजाइम्स की एक पूरी प्लानिंग है जो स्टिग्मा को कमजोर करके अंडे को आजाद करती है। अब हम ओव्यूलेशन का समय कैसे निर्धारित किया जाता है और इसकी क्या अहमियत है, उस पर विस्तार से बात करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ ओव्यूलेशन टाइम। ओव्यूलेशन कब हो रहा है, ये जानने के लिए कई तरीके हैं। इंसानों में आमतौर पर इनडायरेक्ट मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 1. डिटर्मिनेशन ऑफ बेसल बॉडी टेम्परेचर। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच के दिनों में रोजाना शरीर का तापमान नापा जाता है। तरीका: सुबह सुबह उठने के तुरंत बाद थर्मोमीटर को रेक्टम या वजाइना में रखकर टेम्परेचर लिया जाता है। बदलाव: ओव्यूलेशन से ठीक पहले बेसल टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट यानी फॉल आती है। ओव्यूलेशन के बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है। कारण: ये बदलाव बहुत मामूली होता है, लगभग ±0.3 डिग्री सेल्सियस से 0.5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का बढ़ना प्रोजेस्टेरॉन के थर्मोजेनिक इफेक्ट यानी गर्मी पैदा करने वाले असर की वजह से होता है। बर्फ ले रहे हो? अंधा है। वही तो पूछ रहा हूँ, बर्फ ले रहे हो? बर्फ ले रहे हैं। हाँ, गर्मी बहुत है। हाँ, तो हमें भी पता है गर्मी बहुत है, इसलिए बर्फ ले रहे हैं हम। 2. डिटर्मिनेशन ऑफ हार्मोनल एक्सक्रीशन इन यूरिन। ओव्यूलेशन के समय यूरिन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स का निकलना बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन के एंड प्रोडक्ट्स एस्ट्रोन, एस्ट्रियोल और 17 बीटा एस्ट्रोडायोल। प्रोजेस्टेरॉन का एंड प्रोडक्ट प्रेग्नानिडियोल। इन्हें यूरिन टेस्ट के जरिए डिटेक्ट किया जा सकता है। 3. डिटर्मिनेशन ऑफ हार्मोनल लेवल इन प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में FSH, LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को नापा जाता है। ओव्यूलेशन के समय FSH लेवल गिर जाता है, लेकिन LH और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है। 4. अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग। अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग के जरिए डॉक्टर ओवरी में फॉलिकल की ग्रोथ और उसके रप्चर यानी ओव्यूलेशन की प्रोसेस को सीधा देख सकते हैं। 5. सर्विकल म्यूकस पैटर्न। जब सर्विक्स के म्यूकस को स्लाइड पर फैलाकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो वो एक फर्न पैटर्न दिखाता है। ओव्यूलेशन होते ही ये पैटर्न गायब हो जाता है।
सिग्निफिकेंस। ओव्यूलेशन का सही समय जानना क्यों जरूरी है? इसका सबसे बड़ा उपयोग फैमिली प्लानिंग में होता है, खासकर रिदम मेथड यानी सेफ पीरियड कैलकुलेट करने के लिए, ताकि गर्भाधान को रोका जा सके या प्लान किया जा सके। तो बच्चों, आपने ये सारे टेस्ट्स हमें ये बताते हैं कि कब बॉडी फर्टाइल विंडो में है। बेसल टेम्परेचर और LH सर्ज सबसे कॉमन इंडिकेटर्स हैं।